जब मैं 15 साल का था तब मैं छुट्टियों में गांव में अपने मामा के पास रहने गया था। मेरे मामा बहुत अमीर थे और उनकी गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में बहुत सारे कमरे थे। हवेली काफी पुरानी थी। हम सभी बच्चे वहाँ पे लुक्का छुपी खेला करते थे। उस मकान में ऐसी बहुत सी जगह और कमरे थे जो छिपने के लिए बहुत ही अच्छी जगह थी। वैसे तो ये मकान मुझे अच्छा लगता था, लेकिन रात को मुझे उस मकान में अच्छे से नींद नहीं आती थी। रात भर मैं करवटें बदलता रहता था। मुझे रात को उस मकान में से बड़ी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जो रात के सन्नाटे में बहुत ही डरावनी लगती थी। मैं हमेशा सोचता रहता कि आखिर ये आवाजें आती कहाँ से है। मैंने अपने मामा को इस बारे में पूछना चाहा, लेकिन मामा ने मेरी बात को हंसी में टाल दिया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ तो बात है जो वो मुझसे छिपा रहा है। और फिर मैंने उस बात की छानबीन करने की ठान ली। मकान की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था जो हमेशा ही बंद रहता था। उस कमरे में मैंने किसी को भी आते जाते हुए नहीं देखा था, सिवाय मेरे मामा के। मुझे पूरा यकीन था कि हो ना हो रात को वो आवाजें उसी कमरे में से आती है। मेरा कौतूहल अब अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। एक रात जब मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, एक बड़ी ही दर्दनाक चीख मेरे कानों पर आ पड़ी। मकान में जैसे एकदम भगदड़ सी मच गई थी। मैं अपने कमरे में से बाहर आया। लाइट चली गई थी। कमरे के बाहर बहुत ही घना अंधेरा था। तभी मैंने मामा को हाथ में लालटेन लिए तीसरी मंजिल के उसी कमरे की तरफ बढ़ते हुए देखा। मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। धीमी चाल में मैं भी मामा के पीछे पीछे चलने लगा। कमरे के पास पहुंचते ही मामा ने अपने जेब में से चाबियों का गुच्छा निकाला और उस कमरे का ताला खोलने लगा। कमरे के अंदर से आवाजें बढ़ती ही जा रही थी। दरवाजे का ताला खोल के मामा कमरे के अंदर चला गया। मामा हमेशा अपने पीछे दरवाजा बंद किया करता था, लेकिन न जाने कैसे आज वो ये बात भूल गया। दबते पांव मैं उस दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मैं उसमें से अंदर झांक कर देखने लगा। लालटेन की रोशनी में मैंने अंदर जो भी नजारा देखा वो बहुत ही डरावना था। उस कमरे में किसी बुढ़ी औरत को जंजीरों में जकड़ कर रखा हुआ था। ये चीखें और भयानक आवाजें उसी औरत की थी। उस औरत के सारे बाल सफेद हो चुके थे और पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। लेकिन उस औरत की सबसे डरावनी बात अगर कुछ हो तो वो थी उसकी आंखें। बाप रे, ऐसी भयानक आंखें मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। उनकी आंखें बड़ी और पूरी तरह से लाल थी और वो अपने आप में गोल गोल घूम रही थी। कभी वो गोल गोल घूमती तो कभी वो एक ही जगह पे सहम कर देखने लगती और फिर अचानक वो औरत जोरों से चिल्लाती, अपने हाथ पैर मारने लगती। फिर अचानक वो शांत हो जाती और फिर उनकी होठों पे एक अजीब सी मुस्कान आ जाती। ये मुस्कुराहट खुशी की नहीं थी। उस मुस्कुराहट में छलावा भरा हुआ था। अंदर का ये नजारा देखकर तो मेरे हाथ पांव ही ठंडे पड़ने लगे। और फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसकी मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। उनकी वो डरावनी लाल आंखें सीधे मुझ पर ही आ पड़ी और वो मुझे ही घूरने लगी। फिर वो अजीब सी मुस्कुराहट उनके होठों पे आई। आओ, अंदर आओ, घबराओ मत। मैं इतने दिनों से तुम्हारी ही तो राह देख रही थी। अंदर आ जाओ, डरो मत। वो मुझसे ही बात कर रही थी। मामा ने झटके से दरवाजे को खोला और मैं पकड़ा गया। मामा को इतना गुस्से में मैंने पहले कभी ना देखा था। वो मुझ पे बहुत ही नाराज हुआ। जिस बात को वो राज रखना चाहता था आखिरकार मैंने वो देख ही ली थी। लेकिन सच मानिए तो अब मैं अपने आप को ही कोस रहा था। मुझे वहां पे नहीं आना चाहिए था। मेरा गला डर के मारे सूख चुका था और पाँव लटपटा रहे थे। मामा ने लालटेन मेरे हाथों में दे दी। फिर मैंने देखा कि मामा उस बुरी औरत के नजदीक गया और उसने उसे एक बड़ा सा इंजेक्शन लगाया। वो बुरी औरत अभी भी मुझे ही देख रही थी। मैं लटपटाते हुए उस कमरे से बाहर आया। मामा ने मुझे बताया कि उन्हें एक अजीब सी बीमारी थी। वो अपने इर्द गिर्द बहुत सी परछाइयां देखा करती थी। उनका कहना था कि वो परछाइयां उन्हें डराती है
उन्हें मारना चाहती है। डॉक्टर का मानना था कि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया है। अस्पताल में उन पर बहुत इलाज किया गया, लेकिन उसका कोई फायदा ना हुआ। फिर मामा उन्हें घर ले आया। कभी कभी वो बहुत ज्यादा हिस्टेरिक हुआ करती थी, इसीलिए उन्हें जंजीरों में जकड़ कर रखा था। मामा ने पूरी कहानी मुझे बताई, लेकिन फिर भी मेरा डर कम ना हुआ। मैं अपने घर वापस जाना चाहता था। मामा ने मुझे यकीन दिलाया कि वो सुबह ही मुझे शहर छोड़ाएगा। मैं उस घर में वापस कभी भी नहीं आना चाहता था। मैं अपने घर पहुंचा। उसकी कुछ दिनों बाद ही उस बूढ़ी औरत की मरने की खबर आई। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। रह रहकर मुझे उनकी वो आंखें याद आ रही थी। रात के शायद 2 बजे होंगे। अचानक मेरे कानों में किसी की फुसफुसाने की आवाज आने लगी। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, डरो मत, मैं तुम्हारी राह देखेगी, मेरे पास आओ। मेरा पूरा बिस्तर पसीने से भीग चुका था। मैंने अपने बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अपने आप खुल रहा था और उसमें से एक भयानक सी परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। वहां पे और कोई भी नहीं था, सिर्फ वो परछाई थी जो मुझे अपने पास बुला रही थी। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, डरो मत, मैं तुम्हारी राह देखेगी, मेरे पास आओ। रात का वक्त था। मैं अपनी बाइक से बस घर ही लौट रहा था। कुछ दिन पहले ही मुझे ये जॉब मिला था। कभी डे शिफ्ट तो कभी नाइट शिफ्ट करके मैं बहुत थक जाता था। अभी भी जब मैं ऑफिस से निकला तो रात का 1 बज चुका था। अपनी शिफ्ट खत्म करके बहुत से लोग मेन रोड की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। मैं भी उनके साथ मेन रोड की तरफ निकला। कुछ देर मेन रोड पर चलने के बाद हम सबके रास्ते अलग अलग हो जाते थे। हर कोई अपने अपने ठिकाने की तरफ निकल पड़ता था। मैं भी अपनी बाइक लेके निकल पड़ा। रात काफी हो चुकी थी। दिन भर जो भगदड़ इस रास्ते पे मची रहती थी उसका अब नामो निशान भी नहीं था। एक आध बार ही कोई मुझे सामने से आता हुआ नजर आता या फिर कोई मुझे ओवरटेक करके आगे चला जाता। मैं भी अब हाईवे से निकल के एक दूसरे रास्ते से घर की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पे तो मेरे अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा था। गाड़ी की हेडलाइट में दिखाई देने वाला वो लंबा सुनसान रास्ता किसी अजगर की तरह सुस्त दिखाई दे रहा था। रात का वो सन्नाटा बहुत ही डरावना था, लेकिन क्या करे, मजबूरी थी, नौकरी संभालनी थी, नाइट शिफ्ट में काम करना जरूरी था। मैं अपने ही विचारों में खोया हुआ था। रास्ते पे कोई नहीं था, सो मैं अपनी बाइक रास्ते के बीचों बीच चला रहा था। आखिर यहाँ पर मुझे पूछने वाला था भी कौन। तभी मुझे पीछे से हॉर्न की आवाज आई और मैं अपनी बाइक को रास्ते के किनारे से चलाने लगा। कुछ ही पल में वो बाइक मुझे ओवरटेक करके आगे चली गई। मैंने देखा कि उस बाइक पे कोई कपल बैठा था, शायद पति पत्नी हो। उस आदमी ने काले रंग का जैकेट पहना हुआ था और उसके पीछे बैठी महिला ने लाल साड़ी। अचानक एक बात पर मेरा ध्यान गया। उस महिला की साड़ी का पल्लू पिछले व्हील के बिल्कुल नजदीक ही फड़फड़ा रहा था। हवा के झोंके से वो पल्लू कभी भी व्हील में फंस सकता था, जिससे उस महिला की जान भी जा सकती थी। मैंने अपने बाइक का स्पीड बढ़ाया और उनको ओवरटेक करते हुए मैंने उनसे कहा, बहन जी अपना पल्लू संभालिए वरना पिछले व्हील में फंस जाएगा। उस महिला ने मुस्कुराते हुए अपना पल्लू संभाल लिया, लेकिन उसका पति मेरी ओर बड़ी अजीब नजर से देखने लगा। मैं आगे निकल गया। मन में हल्की सी खुशी महसूस हो रही थी। छोटी सी क्यों ना हो, मैंने आज किसी की मदद की। मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी वही बाइक मुझे ओवरटेक करके आगे जाने लगी। अरे वो औरत कहाँ गई? अरे भाई साहब, आपके पीछे जो महिला बैठी थी वो कहाँ है, जिनको मैंने पल्लू संभालने के लिए कहा था? ये सुनते ही उस आदमी ने तुरंत ब्रेक लगाकर बाइक रोक दी। मैंने फिर से पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आपकी पत्नी कहाँ है जो आपके पीछे बैठी थी? ये बात सुनते ही वो आदमी पसीने से लथपथ कांपने लगा। क्या? मैं तो अपने बाइक पर अकेला था। हम दोनों के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। रास्ते के बीचों बीच हमें एक धुंधली सी परछाई दिखाई देने लगी। हमने अपनी अपनी बाइक निकाली और वहां से तेजी से निकल पड़े। मैं घर तो पहुंच गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। अपने बिस्तर पर पड़े पड़े मैं खिड़की की ओर देख रहा था। मेरे
जीवन में पहली बार मैंने ऐसी अनहोनी घटना देखी थी जिसका मैं हमेशा मजाक उड़ाया करता था। मैंने जो भी देखा वो मेरा वहम तो बिल्कुल भी नहीं था। बाइक के पीछे बैठी वो औरत जिसने वो लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, हवा के झोंके से उड़ता हुआ उसका वो पल्लू बिल्कुल इस खिड़की के पर्दे की तरह ही फड़फड़ा रहा था। बिस्तर पर पड़े पड़े ही बहुत देर तक मैं उस पर्दे को ही देख रहा था। मेरे कमरे में छाई वो खामोशी मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं उस पर्दे को ही निहारता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उस पर्दे पर किसी औरत की छवि धीरे धीरे आकार ले रही हो। मैंने आज तक इतना डर कभी भी महसूस नहीं किया था। जैसे जैसे मैं उस पर्दे को निहारता जा रहा था, मेरा डर बढ़ता ही जा रहा था। हवा के झोंके से खिड़की के दरवाजे बंद चालू हो रहे थे। उनकी कराहती हुई आवाज मेरे डर को और भी बढ़ा रही थी। मैं अपने बिस्तर से उठा और मैंने खिड़की बंद कर ली। अब सब कुछ कैसे एकदम शांत लग रहा था। मैं बिस्तर की तरफ मुड़ा और तभी लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत मुझ पर झपट पड़ी। डर के मारे चिल्लाता हुआ मैं अपनी नींद से जाग उठा। सपना, मैं सपना देख रहा था। शायद उस हादसे ने मेरे दिमाग पर गहरा असर छोड़ दिया था। 2 दिन मैं काम पर नहीं गया। जैसे उस रास्ते की दहशत मेरे जहन में बैठ गई थी। आखिर कब तक मैं ऐसे ही घर में बैठा रह सकता था। मजबूरन 3 दिन बाद मैं अपने काम पर हाजिर हुआ, लेकिन मेरा मन काम में नहीं लग रहा था। मेरी नजर बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। आखिर रात के 12:30 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हो गई। सब लोग अपने अपने घर निकल पड़े। मैंने भी अपने बाइक को स्टार्ट किया और मैं निकल पड़ा। हाईवे खत्म हुआ और मैं अब उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगा। उस दिन की डरावनी यादें फिर से ताजा होने लगी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। डर का साया मेरे पूरे दिमाग पर छा गया। तभी मुझे मेरे पीछे से गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो बाइक मेरे नजदीक आई। मेरे हाथ कांपने लगे, माथे पे पसीना जमा होने लगा। अब वो बाइक मुझे ओवरटेक करने लगी। मैंने अपने आंखों के कोने से उस बाइक की तरफ देखने की कोशिश की। वो बाइक वाला अकेला ही था। मेरी तो जैसे जान में जान आ गई। दिल पे आया बोझ अब थोड़ा हल्का हो गया था। मैंने उस आदमी की तरफ देखा और एक हल्की सी स्माइल दी। उसने भी मेरी तरफ देखा। भाभी जी को अपना पल्लू संभालने के लिए कहिए, वरना पिछले पहिए में फंस जाएगा।